क्या आप जानते हैं मनुष्य जाति में इतना पाप कैसे बढ़ गया? क्यों मनुष्य अधिक पाप की ओर चला गया और पाप के काम करना ही उन्हें अच्छा लगता है? बाइबल इस विषय में हमसे साफ साफ कहती है कि इसका कारण क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रोमियो 1:21 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मनुष्य परमेश्वर को जानते थे, लेकिन फिर भी अपना बुद्धि लगाकर मूर्ख बन गए। अपने व्यर्थ विचारों में फंसकर उस सच्चे परमेश्वर से दूर चले गए। आप जानना चाहते हैं मनुष्य ने क्या किया? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला और उनकी उपासना करने लगा। परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वह पवित्र है। मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर सकता, तो मनुष्य ने क्या किया? नाशवान मूर्त में उसकी महिमा को बदल दिया। इसीलिए लिखा है, चौपाए जंतुओं की मूर्त में बदल डाला। मनुष्य परमेश्वर की जगह मनुष्य की ही उपासना करने लगा। लोगों ने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता की। जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, रचा था, उनकी उपासना करने लगे। स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ कामातुर करने लगे। वचन कहती है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया तो इतने सारे पाप के काम बाइबल बताती है कि लोग करने लगे। और सबसे पहले में आया है अधर्म, मतलब लोग अच्छे काम नहीं करने लगे, बुरे काम में फंसते रहे। मनुष्य दुष्टता करने लगे, लोभी बन गए, लोभ और लालच में फंस गए, दुश्मनी करने लगे, जलन रखने लगे, यहाँ तक कि वे हत्याएं भी करने लगे, झगड़े और ईर्ष्या भी करने लगे। मनुष्य चुगलखोर होने लगे और लोगों की चुगली करने लगे, जिसकी वजह से झगड़े फसाद होने लगते थे। मनुष्य लोगों को बदनाम करने वाले बन गए, लोगों की बदनामी करते रहते थे। जैसे आज भी ये स्वभाव मनुष्य के अंदर पाया जाता है कि लोगों की बदनाम करते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग मृत्यु दंड के योग्य हैं और इनके लिए परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में कोई जगह नहीं, इनके लिए नरक में जगह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज लोग परमेश्वर की सुनते तो परमेश्वर के हर एक वचनों को अपने जीवन में रखते और ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे बुराई से दूर रहते। परमेश्वर आज भी लोगों को अपनी ओर बुला रहा है कि लोग उनके इच्छा के अनुसार चले, ताकि उन्हें जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिल सके। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अपने अपराधों को मानकर आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो जीवन पाओ। पहले जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, सृष्टिकर्ता से दूर हो गए थे, आज उन लोगों को परमेश्वर इतना प्रेम रखता है कि फिर से अपने पास बुला रहा है, ताकि उन सबको भी जीवन दे सके। वचन कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। आज हर एक के लिए समय बहुत कम है, इसलिए प्रभु के पास आओ और उनकी सुनकर, उनके वचनों की सुनकर अपने जीवन व्यतीत करो, ताकि आपको शांति का जीवन मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नरक शैतान और उनके दूतों के लिए है, मगर मनुष्य ऐसे ऐसे शैतानी काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिसके वजह से शैतान की जगह पर नरक पर भेजा जाएगा। परमेश्वर ने शुरुआत से ही मनुष्य को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने जीवन का चयन करे कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है
कि वो अनंत काल का जीवन चाहते हैं या मृत्यु में जाना चाहते हैं। इसलिए फैसले आपके ऊपर है। परमेश्वर जो दया का धनी है, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत याद से आशीष करे। आमीन।